हरे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ वान्या और आज का टॉपिक है हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप क्यों करना चाहिए। हर इंसान आफ्टर डेथ भगवान के घर जाना चाहता है और भगवान भी चाहते हैं मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाए। इस धरती पे 4 युग आता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हर एक युग में भगवत प्राप्ति का अलग अलग मार्ग होता है। सतयुग में भगवत प्राप्ति का मार्ग था ध्यान करना, और तब तो इंसान 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। कुछ साल तक लोग अपनी फैमिली के साथ रह के उनका पालन पोषण करते थे और बचे हुए साल वो जंगल में जाके ध्यान करते थे। पर कलयुग में ना ही जंगल है और इंसान मुश्किल से 70-80 साल तक जीते हैं, और उतना समय तो परिवार के पालन पोषण में ही चला जाता है। हमारे द्वारा ध्यान करना इम्पॉसिबल है। त्रेता युग में भगवत प्राप्ति का मार्ग था यज्ञ। उस समय लोगों के पास इतनी धन संपत्ति होती थी कि वे बड़े बड़े यज्ञ कर पाते थे और उनकी आयु होती थी 10,000 साल। पर कलयुग में ना ही इंसान के पास उतने पैसे हैं, और अगर किसी के पास उतने पैसे हैं भी तो भी उन्हें किसी भी जगह या किसी भी कंपनी में शुद्ध घी और शुद्ध हवन सामग्री नहीं मिलने वाली। हर जगह मिलावट। और त्रेता युग में हवन पे माचिस या लाइटर से अग्नि नहीं जलाई जाती थी, बल्कि उस टाइम तो ब्राह्मण इतने शुद्ध होते थे कि वो अपने मंत्र से ही अग्नि जलाते थे। इसलिए हमारे लिए यज्ञ करना संभव नहीं। फिर बात करते हैं द्वापर युग की। उस टाइम भगवत प्राप्ति का मार्ग था अर्चनम। पर कलयुग में इंसान कितनी मुश्किल से 2 कमरों का घर बना पाता है और उसको मेंटेन करते करते ही पूरी लाइफ चली जाती है। तो मंदिर को, अर्चनम को मेंटेन करना हमारे बस की बात नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा, इसीलिए कलयुग में नाम को आधार बताया गया है। तो भगवान ने देखा जो भगवत प्राप्ति सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ द्वारा और द्वापर युग में विग्रह की सेवा द्वारा की जाती थी, वो कलयुग में इम्पॉसिबल है। क्योंकि कलयुगी जीव आलसी, रोगी और महामूर्ख होता है। ध्यान भी इनसे होने वाला तो है नहीं, यज्ञ भी ना कर पाएंगे, घर भी कोई कोई बनाएगा तो मंदिर कहाँ से बनाएगा। तभी भगवान ने हमें कृपा करके अपना नाम रूप दे दिया। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो आप लोग किसी भी परिस्थिति में, कोई भी अवस्था में जाप कर सकते हो। सोते, चलते, बैठते, किसी भी समय आप जाप कर सकते हो। श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के मिलित रूप है, खुद भक्त बन के इस धरती पे आए और हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए वे सिखा के गए। महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि हरि नाम के द्वारा हम अपने हृदय के मैल को साफ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हृदय इतना मैला हो चुका है कि भगवान का वहाँ रहना नामुमकिन है। घर में अगर थोड़ा सा भी गंदगी हो तो हम वहाँ नहीं रह सकते। तो हमारा हृदय अगर शुद्ध ना हुआ तो भगवान वहाँ कैसे रहेंगे। इसीलिए हमें हरिनाम के द्वारा अपने हृदय को साफ करना चाहिए। जो हरिनाम का आश्रय लेता है उनके जीवन में आनंद भरता जाता है, और जो भगवान नाम का कीर्तन करता है उनका सदा सर्वदा जय होती है। तो कलयुग का जो युग धर्म है जिसको समस्त शास्त्रों ने स्वीकार किया है, वो है हरि नाम का जाप। तो बिना टाइम वेस्ट करिए भगवान नाम का आश्रय ले लीजिए। ये जीवन मिला है भगवान नाम का सुमिरन करने के लिए। जो इस नाम रूप के जहाज में बैठेगा वही इस भवसागर को पार करेगा। हरे नाम केवलम कलो नस्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए आप सब जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे।